Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हमने नाउन की डेफिनेशन, टाइप्स और उससे संबंधित 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज। तत्पश्चात हमने जेंडर पढ़ा और जेंडर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसे पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है नाउन का। जो नाउन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आती है और वो है नंबर। वो आती है नंबर। नंबर क्या होता है मित्रों? नाउन में नंबर नाउन का वह रूप होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके नंबर जो ये नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, नंबर। और नंबर से नंबर क्या होता है नाउन में? हमें नंबर से ये पता चलता है कि यह नाउन का वह रूप है जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम नंबर कहते हैं। और ये नंबर जो होता है मित्रों, ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जिसमें अर्थात सिंगुलर से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो नाउन की डेफिनेशन में आते हैं उससे किसी एक चीज का जब बोध होगा तो वो सिंगुलर होगा, और उससे अधिक का बोध होता है तो वो प्लूरल होता है। इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं विस्तृत रूप में क्या होता है नंबर और सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए लिखा है नंबर, द नाउन, और नंबर लिखा है द नाउन। नंबर लिखा है। नंबर का मतलब अभी हमने बताया कि नंबर मतलब होता है जिससे नाउन के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वो नंबर होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, नोटिस लिखा है कि नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ध्यान, नोटिस मतलब ध्यान से देखना होता है। ध्यान से देखिए, परिवर्तित हुए। चेंज मतलब परिवर्तित हुए। फॉर्म रूप। फॉर्म एक होता है मित्रों एम आर ओ एम, और एक होता है एफ ओ आर एम। इसका इस फॉर्म का मतलब होता है रूफ, और इसका मतलब होता है शेप। तो इन द सेकेंड वर्ड्स आप ईच पेयर, पेयर मतलब जोड़े, प्रत्येक जोड़े के, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक जोड़े के दूसरे शब्द को देखना है। लिखा है पहला देखिए ट्री लिखा है, ये सिंगुलर है। ट्री जो है ये सिंगुलर है। अभी जैसा हमने बताया था कि जिससे किसी एक चीज का बोध हो वो सिंगुलर होता है, और एक से अधिक का बोध होने पे वो प्लूरल होता है। अभी बहरहाल यहाँ पे ये बस सिर्फ ऐसे पेयर में दर्शाते हुए दिखा रहा है एग्जाम्पल पे। तो ट्री और ट्रीज, बॉक्स बॉक्सेज, ऑक्स ऑक्सेज, मैन मैन। तो यहाँ कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर, प्रत्येक जोड़ी का पहला शब्द डिनोट्स बताता है कि वन थिंग्स से वस्तु को। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर, और प्रत्येक जोड़े का दूसरा शब्द डिनोट्स बताता है मोर देन वन, एक से अधिक की बात करता है। तो अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। कह रहा है कि ऐसा नाउन जो ये बताता हो किसी एक व्यक्ति, वस्तु को, वो कहलाता है सिंगुलर नंबर। जैसे देखिए लिखा बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। तो ये सब जितने हुए मित्रों, ये हुआ सिंगुलर नंबर में। इससे बॉय से एक लड़के का, गर्ल से एक लड़की का, काउ से एक गाय का, बर्ड से एक पक्षी का, ट्री से एक पेड़ का, बुक से एक किताब का, पेन से कलम का बोध हो रहा है। इसलिए यह सिंगुलर नंबर में है, और इसके कैसे कहते हैं हम एक वचन।
ये कितने में है, एक वचन में है। नेक्स्ट रूल्स कह रहा है कि a noun that denotes more than one, कितना, एक से अधिक पर्सन को, थिंग्स को, इज सेड टू बी प्लूरल नंबर, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं या बहुवचन कहते हैं। किसे, जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे। देखिए, बॉयज बहुत सारे लड़के, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, काउस बहुत सारे गाय, बर्ड्स बहुत सारी पक्षियां, ट्रीज बहुत सारे पेड़, बुक्स बहुत सारी किताबें और पेन्स बहुत सारी कलम। 10 देयर आर टू नंबर इन इंग्लिश, इस तरह से अंग्रेजी में दो नंबर होते हैं, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अब यहां बता रहा हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, कैसे प्लूरल बनाया जाता है। फॉर्म मतलब रचना करना, निर्माण करना, फॉर्म होता है। तो हम कैसे बनाएंगे ये बता रहा है। हाउ, हाउ मतलब कैसे प्लूरल्स जो बहुवचन है आर फॉर्म्ड, उन्हें बनाया जाएगा। तो फर्स्ट रूल बता रहा है कि द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, कह रहा है कि प्लूरल जो बहुवचन होता है ऑफ नाउन, नाउन के का बहुवचन, इज जनरली, जनरली मतलब सामान्यतः, सामान्यतः फॉर्म निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाय एडिंग, जोड़ते हुए। एडिंग मतलब जोड़ना, जोड़ते हुए क्या, एस टू द सिंगुलर, सिंगुलर में एस जोड़ करके, जनरली सामान्यतः किसी नाउन में एस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं। देखिए जैसे लिखा, बॉय का बॉय, पेन का पेन, गर्ल्स का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क, बुक का बुक्स, काउ का काउस। सेकंड नियम कह रहा है बट नाउन्स एंडिंग इन एस, जब कोई नाउन हो जिसका अंत हो रहा हो एस से, एस एच से, सी एच से अथवा एक्स से, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एच, उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण हम कैसे करेंगे, उस वर्ड के अंत में ई एस जोड़ते हुए उसे सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे। देखिए लिखा है क्लास, अंत कैसे हुआ इस वर्ड का, क्लास, सी एल, सी एल ए डबल एस, एस से अंत हुआ। यहाँ बता रहा है अगर किसी वर्ड का अंत, किसी नाउन का अंत एक्स से होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं, और ये ई एस जोड़ने पे क्या बन गया, प्लूरल। तो ब्रश, एस एस लास्ट में आया, ब्रशेस। ब्रांच शाखा होती है, ब्रांचेस। किस चुंबन होता है, किसेस। मैच, मैचेस। टैक्स, टैक्सेस, टैक्स मतलब कर होता है। मैच कंपटीशन होता है या मैच खेलना के लिए। डिश, डिश मतलब होती है थाली, व्यंजन। तो डिशेज, वॉच, बॉक्स, बॉक्सेज। तो इस तरह से अगर किसी नाउन का अंत एस से, एस एच से, सी एच से अथवा एक्स से हो तो उसमें हम, उस नाउन के लास्ट में हम जोड़ देते हैं ई एस और वो बन जाता है प्लूरल। थर्ड नंबर कह रहा है कि मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनका एंड, समापन ओ पे होता है। आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, उनका भी प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ई एस जोड़ करके ही। टू सिंगुलर, सिंगुलर से, सिंगुलर से हम उनको प्लूरल ई एस जोड़ के ही बनाते हैं। कैसे नाउन, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका अंत या एंडिंग होता है किससे, ओ से, बट हम उसमें भी क्या करते हैं, तो इस यहाँ पे जैसे लिखा है सिर्फ, अभी तक हम जोड़ रहे थे ई एस से, यस, यस एच, सी एच अथवा एक्स वर्ड्स के एंड होने पर। अभी यह बता रहा है कि अगर ओ से भी एंड होता तो भी हम करते हैं। देखिए बफेलो मतलब भैंस होती है, बफेलोस। पोटैटो मतलब आलू होता है, पोटैटोस। निग्रो एक जाति होती है, निग्रो मतलब हपसी होता है, निग्रोज। मैंगो, मैंगोज। कार्गो, कार्गोज। वालकैनो, वालकैनो मतलब होती है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होती है वालकैनोस। हीरो, हीरोज। इको, इको मतलब होती है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि।
मतलब जब हम कुछ बोलते हैं तो वो टकरा करके वापस आती है, उसे हम कहते हैं इको या गूंज कहते हैं। तो ये है, देखिए इन वर्ड का अंत केस पे हुआ है। सब वर्डों का जितना नाउन से यहाँ आया था, बफेलो, पोटैटो, निग्रो, मैंगो, कार्गो, वॉल्केनो, हीरो, इको, सबका एंडिंग ओ वर्ड से हुआ है। और उसे हमें प्लूरल बनाए कैसे? ई एस जोड़ करके। अब अगला नियम इसका कहना है कि नेक्स्ट नियम इसका कह रहा है कि अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ merely added s, यानी कुछ नाउन तो एंड होते हैं ओ से, लेकिन उसमें क्या जोड़ते हैं? सिर्फ मेयरली, केवल हम जोड़ते हैं एस। अभी जोड़ा था हमने क्या? ओ से एंड होने पर हम जोड़ रहे थे ई एस, जोड़ करके उसका प्लूरल बना रहे थे, उसे फॉर्म कर रहे थे प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़कर। बट यहाँ कुछ नाउन लिखे गए हैं जो ओ से तो एंड होते हैं, बट वो उसमें हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वनली एस जोड़ते हैं। देखिए डायनमो, डायनमोस, कैंटू, कैंटूस, कैंटोस। कई कैंटो में जैसे कोई पोयम होती है तो उसे कई भागों में बांटते हैं, उसे हम कैंटोस कहते हैं। डायनेमो आप जानते ही हैं, जहां से इलेक्ट्रिक का, जैसे जनरेटर होगा उसमें लगा होता है डायनेमो, जिससे इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है। पियानो, पियानो एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बजाते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा पियानो। किलो, जो किलो होता है, वाट होता है जिससे हम किसी का मापन करते हैं। शोलो, शोलोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, फोटो, फोटोस, लोगो, लोगोस, रेशियो, रेशियोस, क्वार्टो, क्वार्टोस, स्टेरियो, स्टेरियो मतलब दो स्पीकर वाली रेडियो होती है, इसको स्टोरियो कहते हैं। स्टोरियो बनता है कमांडो, कमांडोज। तो ये कुछ वर्ड हैं मित्रों जो वो से तो एंड होते हैं, बट हम इनका प्लूरल फॉर्मेट करते हैं सिर्फ एस जोड़ करके। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नाउन्स एंडिंग इन वाई, कोई नाउन हो जिसका एंड वाई से हो रहा हो, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और वो क्या हो रहा है आगे, उसके पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट वर्ड आया है। कोई वर्ड है, जैसे देखिए लिखा है बेबी, कह रहा है कि किसी नाउन का अंत वाई से हो, लेकिन उससे पहले क्या आया हो? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। और व्यंजन को हम बहुत पहले जान रहे हैं कि वर्ड होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांच वर्डों को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट कॉल्ड कॉन्सोनेंट, बाकी के बचे हुए जो अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर के जेड तक, जो इंग्लिश में हम देखते हैं 46 अल्फाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, इनमें से पांच को निकाल दीजिए। वो पांच है ए, ई, आई, ओ, यू। इनको निकालने के बाद जो शेष बच जाते हैं वो सब के सब 790 में आते हैं, और इनको हम कहते हैं वॉवेल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। तो कह रहा कि अगर कोई नाउन ऐसा हो जिनका एंडिंग वाई से हुआ हो, बट उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो हम उस वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब लिखा गया है बेबीज, तो इस बेबी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आई में, और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। देखिए बना बे और बेबीज, तो ये बना गया है बे, बी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज, सिटी का सिटीज, पॉनी का पॉनीज। एक छोटा सा जो कुत्ता होता है या घोड़े का बच्चा होता है, उसे हम पॉनी कहते हैं। अब अगला रूल्स है मित्रों, अगले रूल्स में कह रहा है, कह रहा था फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ, आर, एफ ई फॉर्म दियर प्लूरल बाई।
कह रहा है कि कुछ नाउन जो नीचे दिए गए हैं जिनकी एंडिंग किससे होती है, या तो एफ से या एफ ई से होती है, इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, चेंजिंग एफ या एफ ई को हम बदल देते हैं वी एफ या एफ ई आएगा। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है वोल्ट, वोल्ट लिखा है तो इसका एंडिंग किससे हुआ है, एफ से। और हम जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे वोल्ट और इसको एफ को वी में बदला और इसके लास्ट में जोड़ दिया ई एस, वोल्व्स, भेड़िया। तो यही करना है हमको। देखिए एफ या फी को जोड़ बदलना है वी में और उसमें ऐड कर देना है क्या, ई एस। देखिए जैसे थीफ मतलब चोर होता है, थीव्स। लाइफ, लाइव्स, इसका मतलब जीवन। और लोएफ मतलब रोटी का टुकड़ा होता है, लोएफ्स। हाफ, आधा, हॉप्स। शीप, शीप होता है, शीप एफ से एंडिंग हुई है इसका और हमने वी एस जोड़ दिया, वाइफ, वाइफ्स। कार्फ, कॉर्प्स। नाइफ, चाकू होता है। कार्फ मतलब बचड़ा, जिसमें आपने वहां पे पढ़ा है जेंडर में। एल्फ मतलब होती है परी, एल्फ्स। और ओल्फ, भेड़िया, ओल्स। लीफ, लीव्स। सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है तो एक जो अलमारी का खाना होता है उसे कहते हैं। और सेल्फ मतलब स्वयं होता है। इस सेल्फ का मतलब स्वयं, स्वयं के लिए आता है तो हम इसको कहते हैं। और सेल्फ, इस सेल्फ का मतलब एस एच ई एल का मतलब होता है जो अलमारी का रो होता है, दराज होता है, स्टेप बाय स्टेप बटा होता है, उसे हम कहते हैं। अगला नेक्स्ट नियम है द नाउन्स डॉट, डॉट मतलब होता है बौना। जब बौना या कोई बहुत छोटा होता है उसे हम कहते हैं डॉट। हुफ, स्कॉर, हुफ मतलब होता है खूर। जैसे पशुओं की जो खूर होती है, पशु या घोड़े की खूर होती है, किसी भी पशु की खूर जो होती है, पैर का निचला हिस्सा जो बहुत सख्त होता है, उसे हम कहते हैं हुफ। स्कॉर मतलब दुपट्टा होता है। व्हाट, व्हाट मतलब घाट होता है, नाव का घाट जहाँ पे जहाज आकर के ठहरते हैं। टेक आइदर एस आर वी एस इन प्लूरल, उसमें क्या लगता है, या तो इनमें हम एस जोड़ते हैं या तो वी ई एस जोड़ते हैं। देखिए लिखा है डॉग्स, कब क्या बना है, डॉग्स। वॉल्फ का क्या बना है, वॉल्व्स। हूप, हूप्स। स्क्वायर, स्क्वायर्स। तो हम इनको दो तरह से बनाते हैं, या तो उसमें एस जोड़ करके और या तो हम वी एस जोड़ करके उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब अगला, अगला नियम ये कह रहा है तो कि जो अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ या एफ ही एडिंग एस, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो पहले नियम में बताया इसके कि ये किसी नाउन का एंडिंग एफ या एफ ई से होता है तो हम उसको रिमूव करते हैं और उसके स्थान पर वी लगा देते हैं और उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे नियम में कहा कि अगर एफ आया है तो हम उसे दो तरह से बना सकते हैं, या तो वी ई एस जोड़ करके और या फिर एस जोड़ करके हम उसे बना सकते हैं। देखिए जैसे बना है यहाँ पे, जैसे लिखा था डॉग लिखा हुआ है, तो इसको हम एस से भी प्लूरल बनाए और ये वीएस से भी बना। और ये वाफ का हमने यहाँ वाफ लिखा है, इसका मतलब घाट होता है। इसका, इसको भी हमने दो तरह से बनाया, एक एस जोड़ करके और एक वीएस जोड़ करके। और हुक को भी हमने दो तरह से बनाया, जो एक एस जोड़ करके और एक वीएस जोड़ करके। इसका भी बना, एक एस जोड़ करके एक वीएस जोड़ करके। इस तरह से ये जो डॉट, हुक, स्क्वाड एंड वाट दिए गए थे, ये दो तरह से प्लूरल बने, ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है। लेकिन अगला कहना कि अगर एफ या एफ ही आया है तो हम उसमें से क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे लिखा चीफ, चीफ मतलब मुख्य होता है, जैसे इसको आगे लगाता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो जाता है चीफ्स। गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी होती है और गर्ल्स। शेफ, शेफ्स।
क्लिफ चट्टान होती है, क्लिफ। प्रूफ, प्रूफ सिद्ध करना जो होता है, किसी का प्लूरल बनता है, प्रूफ वीएस जोड़ करके बनता है। एक होता है प्रूफ, प्रूफ होता है, प्रूफ हुआ हैंडकर चीफ, जिसको हम रुमाल कहते हैं या हैंकी कहते हैं, हैंडकर चीफ हो गया।